बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 2.2 वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। और जैसा मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि इसी लेक्चर में मैं आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स भी पढ़ाऊंगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स हम सिंपली नाम देते हैं इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। इसमें हम दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि अगर आपको एक वेक्टर गिवन हो तो आप उसे उसके कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको कंपोनेंट्स गिवन हो तो आप उसे वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। ये कंपोनेंट और वेक्टर का साथ ऐसा ही है जैसे पिज्जा और उसके पीसीस का। आपको पिज्जा मिल जाए तो पीसीस बना सकते हैं, आपको अलग अलग पीसीस मिल जाए तो आप पूरा पिज्जा कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखें, अगर आपको एक वेक्टर गिवन है और उसका एंगल गिवन है विद एक्स एक्सिस, तो आपने उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। तो कंपोनेंट ये कहेंगे कि वेक्टर की चौड़ाई कितनी है, यानी हाउ मच इट्स लेंथ अबाउट एक्स एक्सिस, और वेक्टर की ऊंचाई कितनी है कि हाउ मच इट इज अलोंग वाई एक्सिस। अब वाई के बिल्कुल सामने आप वाई जितनी लेंथ मेंशन कर सकते हैं, सो इट मींस आप एक वेक्टर को यूं लिख सकते हैं कि वेक्टर इज एक्स अलोंग आई प्लस वेक्टर इज y along j। तो ये फॉर्मेशन है कि वेक्टर कैसे लिखा जाता है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा कि वेक्टर में i कंपोनेंट भी होगा, वेक्टर में j कंपोनेंट भी होगा। अब आपने ये देखना होगा कि वेक्टर a की लेंथ आपको लेट से गिवन है, तो हाउ यू कैन फाइंड इट्स x लेंथ एंड इट्स y लेंथ। यू विल सिंपली अप्लाई लेट से cos थीटा। Cos theta is base over hypotenuse. Here base is ax, hypotenuse equals to a. This implies that ax is equal to a cos theta. Similarly, if you apply sin theta, perpendicular over hypotenuse, ay over a, this implies that ay is equal to a sin theta. So it's simple. ये दो कंपोनेंट्स हैं, x कंपोनेंट a cos थीटा और y कंपोनेंट a sin थीटा। कंपोनेंट्स को आपने लाजमन अपने जहन में अच्छी तरह बिठाना है, इसको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में कंपोनेंट्स पढ़ना पड़ेंगे। चैप्टर 4 में जाएंगे वर्क, और वर्क में आपको कंपोनेंट्स पढ़ना पड़ेंगे। चैप्टर 5 में एंगुलर मोमेंटम में कंपोनेंट्स पढ़ना पड़ेंगे। इसी तरह सेकेंड ईयर में भी जहां पर भी वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे वहां पे आपको कंपोनेंट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो देखिए, आपको वेक्टर गिवन था, आपने वेक्टर को पहले रिजॉल्व किया कि वेक्टर इज मेड अप ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। एक्स कंपोनेंट इज फाउंड बाय ए कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट इज फाउंड बाय ए साइन थीटा। अब अगर आपको कंपोनेंट्स गिवन है, लेट से आपको गिवन है वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और गिवन है वेक्टर का वाई कंपोनेंट, और आपने इसे वेक्टर बनाना और एंगल फाइंड करना है, तो वेक्टर को एज इट इज उसके दूसरे कंपोनेंट में ऐड कर दें। सो हियर इट इज ax, here it is ay, and that will be the resultant, that will be the angle. So very shortly ये रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, या इसको अगर वेक्टर a हम रिप्रेजेंट कर दें तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दैट a स्क्वायर will be equal to ax square plus ay square, and here you can find it under root ax square plus ay square. So if you know the length of the components, you can find the length of vector. If you know the length of vector, you can find the length of components by using a cos theta, a sin theta. इसी तरह एंगल फाइंड करने के लिए you can use tan theta, क्योंकि आपको कंपोनेंट गिवन और कंपोनेंट परपेंडिकुलर और बेस बना रहे हैं, तो tan theta परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो सिंपली थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ay ओवर ax। So, अब आपने तीन इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है अगले टॉपिक में जाने से पहले। ये चीज जिसे मैंने axi और ayj लिखा है, ये चीज है वेक्टर। ये इक्वेशन जिसे मैंने ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर लिखा है, ये है मैग्नीट्यूड। और ये चीज जिसे मैंने tan इनवर्स ay ओवर ax लिखा है, ये एंगल भी कहलाएगा और यही डायरेक्शन भी कहलाएगा।
सो इन्हीं आर्टिकल्स को देखते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखें, अगर वेक्टर्स को ऐड किया जाए तो ऑब्वियसली उनके कंपोनेंट्स को भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन आपने एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि आप वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करेंगे तो वेक्टर ए का एक्स वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट में ऐड होगा, वेक्टर बी का वाई वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट में ऐड होगा। इसकी मैं पहले ही आपको एक मिसाल दे देता हूं कि जैसे वेक्टर ए है आपके पास 4i प्लस 3j और वेक्टर बी है आपके पास 6i प्लस 2j। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट? सिंपली x को x में ऐड करेंगे 10i, y को y में ऐड करेंगे 5j। तो आपने एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हम x कंपोनेंट में x को और y कंपोनेंट में y को ऐड करेंगे। अब इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है आपने। बुक में आपके वेक्टर ए और फिर उसमें ऐड किया हुआ वेक्टर बी। अब वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करने से रिजल्टेंट डेवलप होगा। अब रिजल्टेंट के साथ दो लाइन जेन में रखनी है। रिजल्टेंट की एक्स एक्सिस पे लेंथ आर एक्स होगी, रिजल्टेंट कितना ऊंचा बना हुआ है उसकी हाइट आर वाई होगी। अब आपने कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं अलग अलग वेक्टर्स के। जैसे ए के कंपोनेंट्स आपने ए के हेड से, बी के कंपोनेंट बी के हेड से ड्रॉ करने। लेकिन देखें बी की एक्चुअल हाइट इतनी तो नहीं है, बी की हाइट तो उसकी बेस से स्टार्ट हो रही है, तो यहां से आपने एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है। अब वेक्टर्स को गौर से देखना है कि इस वेक्टर ए की ये ए एक्स लेंथ है और ये ए वाई लेंथ है। इस वेक्टर बी की ये बी एक्स लेंथ है, इसी बी एक्स के सामने बी एक्स लिख सकते हैं और इसी ए वाई के सामने ए वाई लिख सकते हैं। अब आपने ये जिस तरह हेडिंग्स गिवन है इतनी हेडिंग्स के अकॉर्डिंगली चलना है। देखें अलोंग एक्स एक्सिस पहले सॉल्व करते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस ये पूरी लेंथ OR, it can be written as OQ plus QR. OQ this length plus QR this length, and this whole addition makes up OR. Now watch, OR is RX, OQ is AX and QR is BX. तो देखें रिजल्टेंट का x बनेगा वेक्टर्स के x को ऐड करने से। अलोंग y एक्सिस आ जाए, R और P टोटल लेंथ अज्यूम करना है। R और P कैन बी मेड बाय RS प्लस SP, RS plus SP. So put the values. RP you will assure that it is RY, RS is AY and SP is BY. So वेक्टर का y कंपोनेंट कैसे बना? y कंपोनेंट को y में ऐड करने से। अच्छा, अब वेक्टर कैसे लिखते हैं? इसी शेप को रिकॉल कर लें कि वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, RXI plus RYJ. So you can write it like this, RXI plus RYJ. सिर्फ वैल्यूज पुट करनी। RX की वैल्यू AX plus BX, RY की वैल्यू AY plus BY। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? R is equal to under root RX square plus RY square, और what you will do here, RX की वैल्यू AX plus BX और RY की वैल्यू AY plus BY होल स्क्वायर। डायरेक्शन tan थीटा से फाइंड करते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY यानी RY over RX. So finally theta will be written as tan inverse AY plus BY AX plus BX. तो इन दी एंड वो चैप्टर में ये कहते हैं कि अभी तो आपने दो वेक्टर्स को ऐड किया था तो आपके पास AX और BX है। अगर आप तीसरा वेक्टर भी ऐड कर देंगे तो आपके पास AX, BX और CX आ जाएगा। चौथा वेक्टर ऐड कर देंगे DX आ जाएगा। इसी तरह तीसरे वेक्टर के लिए y AY प्लस BY प्लस CY हो जाएगा और चौथे वेक्टर के लिए AY BY CY DY तक हो जाएगा। तो ये तीन नोटेशंस आपने जेन में रखनी है, वेक्टर, मैग्नीट्यूड, एंगल
और वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, तकरीबन ये 6 to 7 टाइम्स बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। सो इसको बहुत केयरफुली सुने, समझें और याद करें, प्रैक्टिस करें चीज़ों को, वीडियो लेक्चर्स को ठहर ठहर के, रोक के, चीज़ों को हाईलाइट करके, चीज़ों को नोट डाउन करके फिर आगे बढ़ें। इंशाल्लाह ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।